ब्रेसेस सबको नहीं लगने चाहिए। जो इस ट्रीटमेंट के लिए फ़ॉल करता है सिर्फ़ उनके लिए ही होना चाहिए। जी। मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि वो इंटरडेंटल ब्रशेज़ यूज़ करें और उससे ओरल हाइजीन बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। लेकिन बहुत कम लोग इसको फ़ॉलो करते हैं और जो फ़ॉलो करते हैं वो बड़े सुख में रहते हैं। फिंगर ब्रशेज़ आते हैं सिलिकॉन के बने हुए। आप बच्चों के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करें, वो उस ब्रश से उस ज़बान को साफ़ करें। उसके बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट्स हैं। अगर हम जब तक उसकी वजह, एटियोलॉजी जिस वजह से वो हो रहा है, उसको जानेंगे नहीं, उसको ख़त्म नहीं करेंगे, हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे फिर। जो अगर किसी का क्राउन या फिर फिलिंग निकल जाती है, हुँ। उसे क्या करना चाहिए? अगर वो फ़ौरन डॉक्टर के पास नहीं जा सकता तो? अच्छा देखें, फ़ौरन अगर वो नहीं जा सकता तो उसको क्राउन अगर वो उतरा है, जो क्राउन डिसलॉज हुआ है, उसमें वो मैक्सिमम कोशिश कर ले कि 4 डेज़ के अंदर जहाँ भी वो है, वो इंडिविजुअल किसी भी मुल्क में कहीं भी है, वो क्राउन उसका दोबारा जो है वो लग सकता है, अगर क्राउन डैमेज नहीं है। ठीक। अब डिपेंड करता है कि क्राउन क्यों उतरा है, किसी डैमेज की वजह से उतरा है या वैसे ही खाना खाते हुए उतरा है, तो देयर आर सम रीज़न्स कि जिसकी वजह से क्राउन होता है। तो ट्रीटमेंट भी और टाइम फ्रेम भी इसी तरह ही उसको प्रिस्क्राइब किया जाएगा उसका ट्रीटमेंट। और अगर कोई कैविटी है, जैसे मैंने आपको बताया कैविटी वाला पेशेंट है, फिलिंग निकल गई है, सबसे पहले पेशेंट सेंसिटिविटी की कंप्लेन करेगा। तो बेहतर यही है कि अपने रिपोर्टिंग डेंटिस्ट के पास आप एज़ सून एज़ पॉसिबल इसको रिपोर्ट करें, ताकि डिज़ीज़ प्रोसेस ज़्यादा प्रोपेगेट ना हो, सस्पेक्टेडली ज़्यादा प्रोपेगेट ना हो। सो आइडियली ये होना चाहिए। ब्रेसेस क्या सबको लगवाने चाहिए या फिर इसके लिए भी देखा जाता है कि कौन लगवा सकता है, कौन नहीं? और किन दाँतों पे ये ज़्यादा ज़रूरी है लगवाना? देखें, ब्रेसेस सबको नहीं लगने चाहिए। जो इस ट्रीटमेंट के लिए फ़ॉल करता है सिर्फ़ उनके लिए ही होना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ को ना बड़ी लाउड एंड क्लियर क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ सबको, और ये मेरे फेलो डेंटिस्ट को और कम्युनिटी को भी पता होना चाहिए। देखें, हम लोग ब्रेसेस क्यों लगवाते हैं? क्यों? उसका रीज़न क्या है? एक तो देखिए खूबसूरती है, दाँत टेढ़े हो दाँत गए, टेढ़े होने से लेकिन मेरा परसेप्शन ये है कि आप ब्रेसेस इसलिए लगाते हैं ताकि आपके दाँत मैक्सिमम सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी या कैपेबिलिटी में आ जाएँ। सेल्फ क्लीनिंग का उर्दू में मतलब होता है कि आपको कम मेहनत करनी पड़े और दाँत बहुत अच्छे साफ़ हों। साफ। दिस वुड बी द प्राइमरी कंसर्न फॉर वियरिंग द ब्रेसेस, फॉर ऑफरिंग द ब्रेसेस। ब्रेसेस हैं, अलाइनर्स हैं, उन सब का मेन गोल ये होना चाहिए। लेकिन अगर आपका मेन गोल ये नहीं है और आपके ब्रेसेस या लाइनर्स से आप ये गोल अचीव नहीं कर रहे, सो इन माय ओपिनियन ये कोई बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है। कि अगर अगर आपका दाँत सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी में भी नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग नथिंग बाय प्रिस्क्राइबिंग दैट लॉन्ग ट्रीटमेंट विद द ब्रेसेस और इवन विद द अलाइनर्स। दाँतों में अगर गैप हो, तो क्या तब ब्रेसेस लगवाने चाहिए कि या वो जब ठीक रहते हैं? देखिए सर, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका इंडिविजुअल दाँतों में गैप को पसंद करता है, तो देयर इज़ नो नीड टू डू एनीथिंग। हाँ, अगर वो पेशेंट आपके पास कंप्लेन लेके आता है, आपने उसकी कंप्लेन सुननी है कि वो क्या कंप्लेन लेके आपके पास आया है, ठीक है? बाज़ मैंने ऐसा भी देखा है, अगर तो सिर्फ़ एस्थेटिक्स या अपीयरेंस की बात है, मैं अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ। अगर सिर्फ़ अपीयरेंस की बात है और आपको ये लग रहा है कि दाँत सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी के अंदर हैं और ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इंडिविजुअल को देखने में ये लग रहा है कि नहीं मुझे ज़रूरत है। सर ऐसे फिर आप देखें ना, अगर आपका मेन मोटिव पूरा हो रहा है, देन व्हाई यू आर प्रिस्क्राइबिंग मेरा एक बहुत मासूमाना सा सवाल है, देन व्हाट आप क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे कि अगर उसके दाँत वैसे ही सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी के अंदर हैं? बस वो तो पैसे लगाना चाह रहे हैं ना। चलें, वो फिर एक अलग मौज़ू है कि वो पैसे लगाना चाहते हैं। पैसे लगाने के लिए सर और भी बहुत सारे नेक मकासद हैं जिनके ऊपर पैसे लग के हम अपनी कम्युनिटी। नहीं, वो उस साइड में सोचते नहीं ना फिर इतना। सर ये देखें ना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को अवेयरनेस दें कि वो उस तरह से सोचें। वी शुड इरेडिकेट नेगेटिविटी एंड इंड्यूस मगर पॉजिटिविटी। आपका कहना है कि गैप से दाँतों को कोई मसला नहीं होता। देखें, गैप से मसला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगेन, गैप कितना है, कैसे आया है, नहीं, इन ऐसा सारी गैप बात। हो कि जिसमें आपका यानी कि खाना ना फँसे कोई हुँ। चीज़ में। तो सर क्या ऐसा वो कौन सा गैप है जिसमें खाना नहीं फँसता? कुछ लोगों के होते हैं ना दाँत थोड़ा-सा गैप ज़्यादा होता है ठीक है, बिल्कुल। दैट्स फाइन। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो दाँतों पे सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी के अंदर आ रहे हैं, और अगर वो दाँतों के गैप को बहुत अच्छे तरीके से साफ रख रहे हैं, क्योंकि देखें अगर गैप ज़्यादा है और अगर वो क्लीन नहीं कर पा रहे, तो खाना उधर फँसेगा, उधर कीड़ा लगेगा। तो इन दैट केस टूथ से टूथ का कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ब्रश के अलावा कैसे दाँतों को साफ रखा जा सकता है? डाइट मॉडिफिकेशन, डाइटरी हैबिट्स, प्रॉपर डाइट के अलावा आप और दूसरे एजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लॉस कर सकते हैं।
दोनों दांतों के दरमियान में सर ब्रश करने का जो ब्रश है उसका नाम होता है इंटरडेंटल ब्रश। ठीक। मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि वो इंटरडेंटल ब्रशेस यूज़ करें और उससे ओरल हाइजीन बहुत अच्छी मेंटेन रहती है, लेकिन बहुत कम लोग इसको फॉलो करते हैं और जो फॉलो करते हैं वो बड़े सुख में रहते हैं। जुबान का दांतों के बैक्टीरिया के साथ लिंक होता है? ज़बान का साफ होना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर पर बच्चों के मुंह में ज़बान की जो ऊपर की सतह है उसका साफ होना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। अगर वहाँ खाना चिपका रहेगा, वाइट एक उसके ऊपर से एक लेयर आ जाती है, वो बिलियंस एंड बिलियंस बैक्टीरिया को हार्बर करता है एंड दैट्स इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। कैसे उसे साफ करना चाहिए? बच्चों के मुंह में जो ज़बान है उनको साफ करने के लिए ना एक फिंगर ब्रशेस आते हैं सिलिकॉन के बने हुए। आप बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, वो उस ब्रश से उस ज़बान को साफ करें, उसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। इवन कि जो हम लोग भी जो ब्रश इस्तेमाल करते हैं उनकी जो बैक सरफेसेस होती है उसके ऊपर टंग स्क्रैपर्स होते हैं, दैट इज़ मेड ऑफ नायलॉन या सिलिकॉन के बने होते हैं जो कि टंग को छीलते नहीं हैं। तो आप उसको यूज़ करें, उसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। ये दोनों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, पीडियाट्रिक एंड इक्वली द एडल्ट पेशेंट्स। कई लोग पान गुटखा वगैरह ये चीज़ें खाते हैं या चाय का ज़्यादा इस्तेमाल कॉफ़ी करते हैं, उनके दांत पीले पड़ जाते हैं। उनको वो कहते हैं जी हमने सफ़ेद भी करने हैं पर ब्रश कर रहे हैं, टूथपेस्ट से हमारा साफ उस तरह नहीं हो रहे, क्या करना चाहिए उसमें? सर इस आपकी इस बात से मैं ये अखज़ कर रहा हूँ कि उनकी जो आपने इतनी सारी चीज़ें नाम ली हैं, उनकी ये हैबिट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है, जिसकी वजह से स्ट्रेन आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने उसको कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, फिर ही ब्रशिंग का और किसी भी ट्रीटमेंट का कोई इफ़ेक्ट उनके दांतों पे नज़र आएगा। देखें, कोई भी चीज़ है ना डेंटिस्ट्री में या मेडिसिन में, अगर हम जब तक उसकी वजह, एटियोलॉजी, जिस वजह से वो हो रहा है उसको जानेंगे नहीं, उसको ख़त्म नहीं करेंगे, हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। फिर आई डोंट नो हम क्या कर रहे हैं। जब तक हम वजह को ख़त्म नहीं करेंगे कि जिस वजह से वो चीज़ हो रही है, सो ये चीज़ ज़्यादा समझनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब।